हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जो आपका है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर में आपके कुछ एडेड टॉपिक है, ठीक है। इस चैप्टर में आपके कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो उसी में से हम लोग आज दो टॉपिक्स को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो आपका पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका CIS और जो आपका दूसरा टॉपिक होगा वो होगा आपका अरब स्प्रिंग का टॉपिक। तो आपका CIS क्या है? जो CIS है इसका मतलब होता है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, मतलब कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना, यही होता है इसका मतलब। तो आपका जो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल है, पहले आप ये समझो जो आपका राष्ट्र लिखा हुआ है उसके बदले आप देश भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो CIS है उसको आप रूसी राष्ट्रमंडल भी कह सकते हैं, मतलब कि CIS को आप रूसी राष्ट्रमंडल कह सकते हैं, ठीक है। और सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या होता है, जो आपका CIS है वो सामने आता है। किस तरीके से? क्योंकि सोवियत संघ का जब विघटन होता है तो उसके बाद कई सारे देश आ जाते हैं। कई सारे देश आने के बाद क्या होता है, जो आपका CIS है एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, तो वो सामने उभर कर आता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका CIS है उसकी स्थापना कब होती है, ये आपसे 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो CIS की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1991 को। इसके जो संस्थापक देश होते हैं वो होता है आपका रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो इसका हेड ऑफिस है, जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मिन्स्क में है, जो आपका बेलारूस में पड़ता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो CIS है वो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो आपका कई सारे देश सामने आते हैं, 15 गणराज्य आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो आपके जो 15 गणराज्य है उसमें क्या होते हैं, 12 देश जो होते हैं वो CIS में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। 12 देश जो होते हैं वो CIS में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो 3 देश होते हैं वो आपके होते हैं बाल्टिक देश, ठीक है। बाल्टिक देश क्यों कहा जाता है, इसका रीजन अभी आप जानो। जो आपका बाल्टिक देश है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बाल्टिक देश है ये बाल्टिक सागर के पास में पड़ता है, बाल्टिक सी के पास में पड़ता है, ठीक है, इसीलिए इसको बाल्टिक देश कहा जाता है। इसमें आपके एस्टोनिया, लथाबिया और लिथुनिया जैसे देश आते हैं जो यूरोपीय संघ के सदस्य बने हुए हैं, ठीक है। ये CIS के सदस्य नहीं है, ये यूरोपीय संघ के सदस्य है जो आपके बाल्टिक देश है, ठीक है। इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हो, जो आपका एस्टोनिया, लताबिया और लिथुनिया है इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, EL और L, ELL ऐसे करके इल जैसा याद रखोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, क्योंकि आप मनोरंजन के जैसा पढ़िए, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को रटिए नहीं, अच्छी तरीके से उसको समझिए, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जो 12 देश CIS में शामिल होते हैं उसको भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। जो 2 भाग होते हैं उसमें जो पहला भाग होता है वो होते हैं पूर्ण सदस्य देश, मतलब कि जिसने पूर्ण सदस्यता प्राप्त की है, ठीक है। तो उसमें पूर्ण सदस्य का अर्थ क्या है, पहले आप ये समझिए। पूर्ण सदस्य मतलब ये होता है CIS का जो चार्टर होता है उसमें क्या होते हैं, सदस्यता के लिए कुछ रूल रेगुलेशन लिखा हुआ होता है, मतलब कि किसी कागज के पन्ने में 12 देशों के लिए नियम लिखे हुए रहते हैं। जो उसको मानेगा वो होगा पूर्ण सदस्य का देश और जो उसको नहीं मानेगा वो होगा सहयोगी सदस्य के देश, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जो उसको नहीं मानता है, जो सदस्य मतलब कि चार्टर में जो लिखा हुआ रहता है नियम, वो उसको जो नहीं मानता है वो आपका सहयोगी सदस्य का देश होता है। वो एक प्रकार का पार्टनरशिप मेंबर होता है, एज अ पार्टनरशिप मेंबर होता है। जैसे कि आपका बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी चीज है, व्यवसाय से रिलेटेड कुछ भी चीज है, व्यापार से रिलेटेड कुछ भी चीज है, तो उस चीज से वो जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन वो उसकी नियम को नहीं मानता है तो पूरा का पूरा नहीं होता है सदस्य, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो आपके पूर्ण सदस्य देश में जो आपके देश आते हैं उसमें आपके 8 सदस्य देश है, जिसमें आपका जो पहला सदस्य देश है वो है आपका ताजिकिस्तान, दूसरा सदस्य का देश है वो है आपका किर्गिस्तान, तीसरा है कजाकिस्तान, चौथा है रूस, पांचवा है बेलारूस, छठा है अर्मेनिया, सातवां है अजरबैजान, 8वां है मालडोवा, ठीक है। ये आपके 8 सदस्य देश हैं जो पूर्ण सदस्य देश माने जाते हैं, ठीक है। और जो आपके सहयोगी सदस्य देश है वो है आपके तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान आपको पता होगा जिसकी राजधानी ताशकंद है, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे।
अब आप देखो, मैंने आपको क्या बोला था, इसमें 12 सदस्य देश शामिल है। तो आप अगर इसको ऐड करोगे, मतलब कि 8 सदस्य देश तो आपके पूर्ण सदस्य देश हो गए और आपके सहयोगी सदस्य के देश 2 हो गए। तो 8 + 2 आपका कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो आपके, मैंने तो 12 बोला था, तो 2 कहां पर गए? 2 जो है 2008 में क्या होता है, जो आपका जॉर्जिया है वो CIS से अपनी सदस्यता को वापस ले लेता है और वो नाटो का सदस्य बन जाता है। नाटो क्या है? बेसिकली नाटो का पूरा फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। नाटो का उद्देश्य बेसिकली क्या होता है, नाटो में शामिल जितने भी देश है वो आपस में मिलजुल कर रहेंगे। फॉर एग्जांपल के मान लो कई सारे देश नाटो में शामिल है, ठीक है, तो जो देश शामिल है वो सभी देश आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं और अगर एक पर हमला हो जाता है, फॉर एग्जांपल कि मान लो इस पे हमला हुआ है, ठीक है, तो अपने ऊपर भी हमला मानेंगे, ये लोग अपने ऊपर भी हमला मानते हैं। इस तरीके से इनका पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाटो का उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 2018 में जो यूक्रेन होता है वो भी CIS से अलग हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं जो आपका CIS है उसका क्या उद्देश्य होता है, क्या उसके पर्पस होते हैं। ठीक है, तो CIS जो है उसका पहला उद्देश्य है USSR से मिली दायित्वों का पालन करना। मतलब कि जो USSR है आपका, सोवियत संघ जो आपका है, उससे जो जितनी भी ड्यूटीज मिली है उसका अच्छी तरीके से पालन करना CIS का उद्देश्य है, मतलब कि 12 देशों का उद्देश्य है। और जो आपका दूसरा पर्पस होता है, दूसरा जो आपका उद्देश्य है वो है आपसी एकता बनाए रखना। मतलब कि जो आपके 12 देश शामिल, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे तो अब 10 देश हो गए हैं, तो आपसी एकता बनाए रखेंगे। इसके अलावा जो तीसरा मैंने यहाँ पर उद्देश्य लिखा है वो लिखा है निशस्त्रीकरण की नीति को बढ़ावा देना। निशस्त्रीकरण का नीति क्या होता है, जिसमें हथियारों को कम बनाया जाता है, मतलब कि जिसमें हम लोग हथियार को कम बनाते हैं। मतलब कि जैसे जो सोवियत संघ था वो बहुत ही ज्यादा हथियार को ज्यादा बनाता था, वो शस्त्रीकरण की नीति को अपनाता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें निशस्त्रीकरण, मतलब कि हथियारों को कम बनाना। ठीक है, जो आपका मैंने इसके पहले टॉपिक में मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया था, अफगानिस्तान वाला जो आपका टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था शस्त्रीकरण की नीति जो सोवियत संघ ने अपनाई थी। ठीक है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं CIS का जो उद्देश्य है वो निशस्त्रीकरण की नीति को अपनाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने चौथा उद्देश्य लिखा है CIS का वो होता है एक दूसरे की सहायता करना। मतलब कि जितने देश शामिल है CIS में वो एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। और जो मैंने 5वां उद्देश्य लिखा है वो लिखा है सामूहिक सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। मतलब एक की सुरक्षा सबकी सुरक्षा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और जो छठा मैंने उद्देश्य लिखा है वो लिखा है व्यापार नीतियों को बढ़ावा देना। जितने भी आपके ट्रेड पॉलिसीज है उन सभी पॉलिसी को बढ़ावा देना। मतलब कि व्यापार की जितनी भी नीतियां हैं उन सभी नीतियों को CIS जो है वो बढ़ावा देता है, यही उसका उद्देश्य है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा अरब स्प्रिंग का टॉपिक। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा अरब क्रांति का टॉपिक। अरब क्रांति बेसिकली क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक मुख्य किरदार के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करना होगा, जो है आपका मोहम्मद बावजीजी। मोहम्मद बावजीजी एक बेसिकली गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से इनके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कीजिए कि कौन है, कब जन्म हुआ इसका, कहाँ हुआ, ठीक है, क्या घटना हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले जानकारी प्राप्त करना होगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए, जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि मोहम्मद बावजीजी का जो जन्म होता है वो होता है 29 मार्च 1984 को। कहाँ पर होता है? ट्यूनीसिया में होता है। अब आपसे कोई पूछेगा ट्यूनीसिया जो है वो कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है ट्यूनीसिया। आपको साइड में मैप भी दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें आपको अच्छी तरीके से दिख भी रहा होगा। और ट्यूनीसिया की अगर कोई राजधानी पूछे तो ट्यूनीसिया की राजधानी होती है ट्यूनीस। ठीक है, ट्यूनीसिया की राजधानी बहुत ही सिंपल है, ट्यूनीसी होती है इसकी राजधानी। ठीक है, इसके अलावा जो मोहम्मद बावजीजी थे वो बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। इनका जन्म ही गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, जब ये 3 साल के होते हैं तभी इनके पिता का निधन हो जाता है, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही छोटे आयु में करीब 10 साल के जब वो होते हैं तो उसी समय क्या होता है वो फल बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए।
इसके बाद क्या होता है, जो आपके मोहम्मद बावजीजी है वो क्या करना चाहते हैं, टाउन हॉल के पास एक दुकान खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक लाइसेंस के लिए आवेदन भी देते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनका आवेदन है उनको अस्वीकार कर दिया जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो टाउन हॉल है वो बेसिकली क्या है, टाउन हॉल एक प्रकार का सार्वजनिक बैठक होता है यहाँ पर, जिसमें आपके राजनेता और अधिकारी सब मिलकर बातचीत करते हैं, नीतियों को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से पॉलिसी को बनाना है, किस तरीके से उनमें क्या करना है, कुछ बदलाव करना है, क्या नहीं करना, इस सब चीज़ों के बारे में टाउन हॉल में बातचीत किया जाता है। तो वो जो मोहम्मद बावजीजी है वो टाउन हॉल के पास दुकान खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए वो लाइसेंस के लिए आवेदन भी करते हैं, लेकिन उनके लाइसेंस को अस्वीकार कर दिया जाता है, मतलब कि उनको दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब वो एक बार होता कि इसको आप इस वाले लाइन को समझने के लिए आप एक स्टोरी समझो। फॉर एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझो, आप एक फल वाले हो, ठीक है, और आप तो ना अचानक से डेली एक जगह फल बेचते हो, ठीक है, और डेली आप एक जगह फल बेचते हो और अचानक से वहां पर कोई अन्य व्यक्ति आकर फल बेच रहा है या फिर कुछ अन्य सामान बेच रहा है, कोई सामान वगैरह बेच रहा है, ठीक है, वो सामान बेच रहा है और वो अचानक से आप जैसे आए, ठीक है, तो आप देखते हो कि ये तो मेरी जगह पर सामान बेच रहा है। आप दो ही चीज करोगे, या तो उससे लड़ाई झगड़ा करोगे, उससे मारपीट करोगे, या फिर दूसरा आप पुलिस कंप्लेन करोगे। जो आपका मोहम्मद बावजीजी था उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसने क्या किया, वो किया पुलिस कंप्लेन, ठीक है। तो एक बार जब वह फल बेचने के लिए उसी जगह गए जहां वह फल बेचा करते थे, ठीक है, तो उन्होंने देखा, वो देखते हैं कि होता क्या है, वो ये देखते हैं कि वहां के ऊपर कोई और व्यक्ति अपना सामान बेच रहा था, ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद हमें इसके अगले टॉपिक में पता चलेगा कि जो आपकी ट्यूनीसिया है वहां की तानाशाही पुलिस और तानाशाही सरकार के बारे में आपको अच्छी तरीके से इसके अगले टॉपिक में पता चलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका मोहम्मद बावजीजी है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनके ही स्थान पर कोई और व्यक्ति अपने सामान को बेच रहा है। आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा कि आप जिधर डेली बेचते हो अपने सामान को, वहां पर कोई और व्यक्ति आकर बेच रहा है, तो आप अचानक से कुछ ना कुछ तो एक्शन उठाओगी, ठीक है। तो वही चीज बावजीजी के साथ भी होता है। तो वो क्या करते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं, पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पुलिस होता है वो और ज्यादा उनकी बेइज्जती कर देता है, उनके फल को छीन लेता है और उनको बेइज्जत तो कर ही देता है। इसके अलावा पुलिस द्वारा मोहम्मद बावजीजी को मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा परेशान किया जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा धक्का नहीं लगेगा, ठीक है, धक्का भी लगेगा, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। इसके अलावा गुस्सा तो भरमार होगा उसके पास। तो वही चीज बावजीजी के साथ भी होता है। जो बावजीजी होते हैं वो भी गुस्से से आकर क्या करते हैं, वो अपने आप को किरोसिन जो आपका तेल होता है, जो किरासन तेल होता है, या फिर आप इसको मिट्टी का तेल कह सकते हो, जो आपका मिट्टी का तेल होता है उसको अपने ऊपर छिड़क लेते हैं और 2010 में अपने आप को आत्मदाह कर लेते हैं, ठीक है। जो पुलिस होती है ना उस समय बहुत ज्यादा तानाशाही होती है, ठीक है, तानाशाही पुलिस होती है उस समय। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं जो आपके जो जब वो आत्मदाह करते हैं ना, तो उसी समय जो उनके चचेरे भाई होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनके एक वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो जो वो आत्मदाह कर रहे थे उस समय वीडियो बना लेते हैं और उसको फेसबुक में अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद वो जो वीडियो होता है वो वायरल हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 4 जनवरी 2011 को जो आपकी बावजीजी है, जो आपके मोहम्मद बावजीजी है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय जो ट्यूनीसिया के प्रेसिडेंट होते हैं उनका नाम होता है जीन एल अबीदीन बैन अली, ठीक है, उनका ये नाम होता है, लेकिन आपको बस बैन अली याद रखना है, ठीक है। इनका जो शासन होता है वो 1987 से शासन इनका चल रहा होता है, ठीक है। 1987 का अर्थ आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि जो बावजीजी है उनका जन्म ही हुआ है 1984 में, मतलब कि 1984 में बावजीजी का जन्म हुआ है। उसी के 3 साल बाद आपके जो बैन अली है उनका शासन आ गया है, और तब से लेकर 2011 तक, जब तक ये बावजीजी मरा नहीं तब तक तो ना इनका शासन चला है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, मतलब कि कितनी ज्यादा तानाशाही सरकार थी, कितना करप्शन भरा हुआ था, ये चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बावजीजी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बावजीजी की मृत्यु होने के बाद इनका जो अंतिम संस्कार होता है उसमें भी करीब हजारों लोग शामिल होते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है, ट्यूनीसिया में विरोध होना शुरू हो जाता है, वहां की जनता बहुत ज्यादा ही तंग आ चुकी होती है वहां की सरकार से, ठीक है। अपने रोजगार को बंद करके वो लोग विरोध करना शुरू कर देती है, ये सब सीन होता है वहां पर। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो विरोध प्रदर्शन के कई सारे तरीके होते हैं जिसमें वो लोग हड़ताल करते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए आपका पूछा जा सकता है कि वो लोग क्या क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन के क्या क्या तरीके हैं, हड़ताल, धरना और रैली, ठीक है, ये चीज वो करते हैं। इसके अलावा मार्च भी वो लोग करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा प्रदर्शन को रोकने के लिए गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि इतना ये लोग इतना प्रोटेस्ट वगैरह जो कर रहे हैं, इसको अगर रोकना है तो क्या करो, गोली चलाने का आदेश दे दो, सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। ये लोग जब गोली चलाने का आदेश देते हैं तो जनता और ज्यादा भड़क जाती है, और ज्यादा आक्रोश में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब वो गोली चलाने का आदेश देते हैं तो जनता और ज्यादा हो जाती है, कम होने की जगह और ज्यादा हो जाती है, ये उल्टा ही हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा वो जो जनता होती है वो अपने रोजगार में जाना बंद कर देती है, ठीक है, रोजगार को छोड़कर प्रदर्शन में भाग लेना शुरू कर देती है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सरकार क्या करते हैं, ट्यूनीसिया में कर्फ्यू लगा देते हैं, और कर्फ्यू जो होता है उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, आपातकाल जो आपका इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी जैसे कि इंडिया में लगाया गया था 1975 में, ठीक है, उसी तरीके से जो ट्यूनीसिया की सरकार है, बैन अली की सरकार, उस समय वो लोग भी क्या करते हैं, आपातकाल एक रास्ता मानते हैं और वो भी आपातकाल लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो बैन अली है उसका विरोध भी किया जाता है, जैसे कि सेना के साथ जो जितनी भी बैन अली की सेना होती है वो उसका साथ नहीं देती है, ठीक है, और वो अपने पद से भी लास्ट में जाकर उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको देखना है जो आपका विद्रोह है वो कहां कहां तक फैला था, जो आपका अरब स्प्रिंग है वो कहां कहां तक गई थी, जो आपका मोहम्मद बौजीजी है उसकी जो चिंगारी थी वो कहां कहां तक फैली थी, ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो जो आपका विद्रोह है वो बेसिकली कहां कहां तक फैला था, आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां तक तो फैला ही था। इसके अलावा जो आपका मध्य एशिया महाद्वीप है उसके भी कुछ देशों में फैला था। जैसे कि अगर हम लोग देशों की बात करें तो मोरक्को हो गया आपका एक देश, ठीक है, लीबिया, सीरिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इजिप्ट, ओमान, सूडान और यमन जैसे देश जो है यहां तक आपके अरब स्प्रिंग फैला था। अब हम लोग ये देखते हैं जो आपका अरब स्प्रिंग है उसका क्या क्या कारण है, मतलब कि विरोध के क्या क्या कारण है, ठीक है। विरोध का कारण है आपका तानाशाही, मतलब कि वहां की जो तानाशाही सरकार थी वो सबसे बड़ा कारण है विरोध का, ठीक है, जनता का विरोध का कारण सबसे बड़ा तानाशाही है। उसके बाद मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, जितने भी मानव अधिकार है उन सभी का उल्लंघन हो रहा था, ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मतलब कि गरीबी तो भरा हुआ था, ठीक है, बेरोजगारी भी भरा हुआ था, इसके अलावा करप्शन तो कूट कूट कर भरा हुआ था, ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पर भरी थी, तो यही विरोध का कारण है, ठीक है। इसके अलावा जनता का आक्रोश, गुस्सा जो है उनका, वो भी विरोध का कारण है। और सबसे बड़ा कारण है आपका मोहम्मद बौजीजी की मृत्यु। मोहम्मद बौजीजी की मृत्यु के द्वारा ही ये पूरा का पूरा जितना भी आप देख रहे हो एक प्रकार का चिंगारी का जो काम किया है वो मोहम्मद बौजीजी की मृत्यु की है, ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अरब स्प्रिंग का क्या क्या उद्देश्य था, अरब स्प्रिंग जो है उसका क्या क्या पर्पस था, ठीक है, विरोध का क्या क्या पर्पस था, वो क्या करना चाहते थे। ऊपर का जो पॉइंट आपका लिखा हुआ है ना विरोध के कारण, उसी को आपको मतलब कि वो नहीं होना चाहिए, इस तरीके से वो खत्म करना है आपको, ये चीज आपको ये चीज को लिखना है। देखो किस तरीके से, जैसे कि विरोध का उद्देश्य लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपका लिखेंगे तानाशाही समाप्त करके लोकतंत्र को लाना, मतलब कि वहां पर तानाशाही सरकार थी जैसा कि मैंने पहला पॉइंट लिखा था, ठीक है, तो उसी को समाप्त करके लोकतंत्र को लेकर आना उनका उद्देश्य था, ठीक है, अरब स्प्रिंग का उद्देश्य था, जनता का भी ये उद्देश्य था। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, इस और आपका जो भ्रष्टाचार है इन सबको खत्म करना, या फिर आप कह सकते हो निजात पाना। निजात पाना मीन्स होता है छुटकारा लेना, मतलब कि इन सभी चीजों से छुटकारा पाना, जनता इन सब से छूट सके, ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हो। इसके अलावा जनता जो है वो सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहती थी, ठीक है, सम्मान पूर्वक जीवन जनता जीना चाहती थी। और मानव अधिकारों का जितना भी हनन हो रहा है, उनको मारा काटा जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, तो उसको रोकना भी विरोध का एक उद्देश्य था। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं जो आपका अरब क्रांति है उसके क्या क्या परिणाम है,
ठीक है, उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आपका जो अरब क्रांति है उसके परिणाम क्या क्या है, मीन्स इसका क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि हम लोग भी अपने कुछ भी पेपर वगैरह एग्जाम वगैरह देते हैं तो उसके बाद हमारा भी कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आता है, उसी तरीके से मतलब कि अरब क्रांति जब हुई तो उसका क्या परिणाम निकल के आया, क्या उसका रिजल्ट निकल के आया, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जो अरब क्रांति है उसका परिणाम ये होता है, ये जो अरब क्रांति होता है ये आपका सिर्फ ट्यूनीसिया तक ही इसका प्रॉफिट हो पाता है, इसका लाभ बस ट्यूनीसिया तक ही हो पाता है। लीबिया और सीरिया जो आपके देश है ये दोनों के दोनों तबाह हो जाते हैं। कुछ देश में सैनिक शासन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, तो अरब क्रांति जो है सफल नहीं हो पाता सभी देशों में। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सिर्फ ये जो सफल होता है ये आपका ट्यूनीसिया तक ही होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। यहाँ पर हमने कई सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर किया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने CIS और जो आपका अरब स्प्रिंग का टॉपिक है उसको मैंने अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा, और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना सके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।